नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। तीनों की पहचान होना बाकी है। उरी हथलंगा में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। वही इलाका है जहां पर दिसंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया था। तब एक गुफा से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादी नहीं बचेंगे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं और अभी भी और पहाड़ों पर कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर अभी भी है और लगातार वहां पर आप जान रहे हैं कि ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। लगातार वहां पे विस्फोट किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को वहीं के वहीं ढेर कर दिया जाए। और देखिए 5-5 जो फोर्सेज है वो इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं, अलग अलग, चाहे पैरामिलिट्री की बात हो, चाहे उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की बात हो। तमाम फोर्सेज वहां पर तैनात कर दी गई हैं जो कि लगातार वहां पर इन आतंकियों को ढेर करने पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ आप इस इलाके की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो भूमिगत तौर पर देखा जाए तो यहाँ की ज्योग्राफी पूरी अलग है। ऐसे में यहाँ पर चाहे आप देखिए पहाड़ है, पूरा जंगल है, काफी ज्यादा परेशानियां, चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे थे। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से वहां पर जो एजेंट था वो आतंकवादियों के साथ तरह निकला, उसने गद्दारी की। सैयद तजम्मुल मेरे साथ लगातार बने और सुबह से ही सैयद तजम्मुल लगातार अपडेट दे रहे हैं। सैयद तजम्मुल, अभी और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, अभी क्या अपडेट आपके पास में है? किस तरह से इन्हें ढेर करने के लिए तमाम तैयारियां की गई, उसको अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये वो जगह है जो गुडूल ऑपरेशन जो है तकरीबन फाइनल असाल्ट में है और मेरे साथ में आप धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये आवाज़ें दरअसल फाइनल असॉल्ट में उस जगह पर अब पैरामिलिट्री और राष्ट्रीय राइफल्स का वो कॉन्टिजेंट पहुंच गया है जहां से इस इनकाउंटर का आगाज हो चुका है। और मेरे पीछे तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नॉर्दर्न कमांडर के साथ साथ सीनियर पुलिस अधिकारी, आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो है आज खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी तक कंफर्मेशन आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं हुई, लेकिन 5 आतंकवादी जो है इसको ड्रोन कैमराज में उन्हें देखा गया था। और गालिबन अगर अनकन्फर्म रिपोर्ट्स देखें तो अभी तक बताया जाता है कि कई एक डेड बॉडीज वहां पर देखी गई हैं। आया ये मिलिटेंटों की है या उस शख्स की है जिसने इंफॉर्मेशन दिया था या किसी और की हो सकती है, लेकिन डेड बॉडीज 3 की तादाद में है जो उस केव के पास है जहां पर पहले दिन डीवाईएसपी, कमांडिंग ऑफिसर और मेजर की हत्या हुई थी। उसके बाद इस एरिया में अभी कार्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो हथियारों का इस्तेमाल अब करने लगे हैं, पहले रैकेट लॉन्चर्स थे, उसके बाद हैंड ग्रेनेड्स और उसके बाद अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है। जिन 5 से 8 केव्स के आसपास में जो ड्रोन कैमरा से तस्वीरें ली गई हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इलाके में मिलिटेंटों की मूवमेंट को ट्रेस किया जा चुका है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो अपने ड्रोन कैमराज लगाए थे उसके बाद ये आवाजें आप सुन रहे हैं, ये उसी जगह पे हैं जहां इस वक्त इस फाइनल असॉल्ट में ऑपरेशन को कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि बीच में बारिशें हुई थी, 1 घंटे तक बारिशें चली जिससे ऑपरेशन में खलल पड़ा। और ऑपरेशन जैसे ही बारिशें रुक गई, हालांकि मौसम बड़ा क्लाउडी है और एक बार फिर जो मौसम है वो शायद बारिशों की तरफ ही पेशगोई कर रहा है, कदम कर रहा है। गालिबन आज के इस ऑपरेशन में अब जब सेना के सीनियर अफसरान आज स्ट्रेटजी फाइनलाइज करने के बाद उस जगह तक पहुंच गए जहां फाइनल केव में डीवाईएसपी, कमांडिंग ऑफिसर और एक मेजर की जो है हिलाकत हुई थी। गालिबन इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब अपने कमांडोज दस्ते के साथ साथ पैरा कमांडोज आर्मी के और इसके अलावा उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है जो हथियार गुज़श्ता दिनों तक इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन चूंकि ये जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इस एरिया में चूंकि जब आप किसी खास जगह पर आप टारगेट के साथ फायरिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको कामयाबी मिल जाएगी। गालिबन 1 से 2 किलोमीटर रेंज जो है इनकाउंटर साइट का उसको पूरी तरह से फायरिंग की जद में लाया जा चुका है। रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बमों का इस्तेमाल आराम से किया जाता है ताकि अगर जेर जमीन अंडरग्राउंड हाइडआउट्स में, केव्स में अगर कोई मिलिटेंट मौजूद हो, इन्फिल्ट्रेटर हो, तो वो बाहर आकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के नौजवानों को जो चैलेंज कर रहे हैं। और जो 4 दिनों से आज ये 4था दिन होगा और अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं है कि इस इनकाउंटर में किसी मिलिटेंट की हिलाकत हुई है। जरूर ड्रोन कैमरा से 3 डेड बॉडीज को उस केव के पास देखा गया जिस केव से पहले दिन फायरिंग का आगाज हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटूंगी मैं सैयद तजम्मुल।
देखिए, इस बीच तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू के किश्तवाड़ से ही खबर है। पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में पुलिस के विशेष जांच दल ने 13 आतंकवादी कमांडर्स की संपत्तियों को कुर्क किया है और ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान या फिर पीओके में जाकर छिपे हुए हैं और वहां से नापाक मंसूबों को अंजाम भी दे रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों की संपत्तियों के बाहर नोटिस चिपका दिया है और संपत्ति कुर्क करने के बारे में जानकारी इसमें लिखी गई है। यानी कश्मीर में जो तबाही और जिस तरीके से वहां पर अशांति फैलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए एक तरफ जहां ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, दूसरी तरफ उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, जिस पर नोटिस चस्पा हो चुके हैं। गाजी बल्दे गुलाम नबी गुंदना साकना जामिया मस्जिद किश्तवाड़, जो कि केस FIR नंबर 272 2022 में मुलविस है, जिसको अदालत मजाज ने NIA कोर्ट डोडा से मुलजिम इश्तिहारी करार दिया है। वो अपने आप को 30 दिन के अंदर कानून के हवाले कर दे, वरना अगली कार्रवाई बामल लाई जाएगी। अनंतनाग में अभी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है जारी है। सेना ने उस एरिया को हर प्रकार से घेर लिया है, कोई भी एस्केप रूट नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 24 घंटे के अंदर हर प्रकार से टेररिस्ट को ढेर कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और 1 लोकल टेररिस्ट है और उनका मारना जो है बहुत ही लाजमी है। एक खबर ये भी कह रही है कि एक सैनिक जो था उसकी डेड बॉडी भी मिली है, लेकिन साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उनको उन पहाड़ियों में जितने भी हाइड आउट्स के हैं उनके बारे में मालूम है, टफ टेरेन के बारे में वो वाकिफ़ है और घने जंगल के हर हिस्से से वो वाकिफ़ है। इसी की बदौलत वो अभी तक बचे हुए हैं। और एक बार फिर से सैयद तजम्मुल का रुख करते हुए, सैयद तजम्मुल, आतंक पर निशाना साधा जा रहा है लगातार और इन आतंकियों पर लगाम कसने के लिए अब संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे 13 आतंकवादी जिनके घरों पर, इनकी संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। देखिए, ये एक दूसरी तर्ज का ऑर्डर है। पहला ऑर्डर जो आया था उसमें जो मिलिटेंट्स कश्मीर से सरहद के उस तरफ चले गए अर्ली 90s में या उसके बाद चले गए, उनकी जायदाद या प्रॉपर्टीज जो है उसको कुर्क किया जाएगा। और अब ताज़ा खबर ये भी है कि जो किश्तवाड़, डोडा, कश्मीर, रामबन, बानिहाल, शोपियान, कुलगाम, त्राल, इन इलाकों से जो मिलिटेंट जो लड़के घरों से चलकर अब सरहद के उस तरफ ट्रेनिंग वगैरह के लिए गए थे और उसके बाद काफ़ी वक्त वहाँ पर गुजारने के बाद उन्होंने वापसी नहीं की, ना ही सरेंडर किया और ना, क्योंकि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बीच में साबिक मुख्यमंत्री जो थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि इन्हें माफ़ किया जाएगा। जो सरहद के उस तरफ चले गए थे उन्हें सरेंडर पॉलिसी के बजाय रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का नाम दिया गया था। कुछ नौजवान वापस आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा नौजवान जो है सरहद के उसी तरफ होकर रह गए। अब ताजा आंकड़े में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया इस बात पे जिद लगी हुई है कि जितने भी अब मिलिटेंट सरहद के उस तरफ है उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच किया जाएगा और कुर्क किया जाएगा। और गालिबन किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा में आपने देखा होगा भाटा दूरियां और उसके बाद रजौरी के जंगलात, बफलियास में, कंडी में जो ऑपरेशन चले थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया जिन प्रॉपर्टीज के घरों के जो नौजवान थे जो सरहद के उस तरफ चले गए, मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। और ये एक ऑपरेशन ऑल आउट में जहां एक तरफ आप फोर्सेस का मुकाबला आप साउथ कश्मीर यानी दक्षिणी कश्मीर के अन्य इलाकों से निकलकर अब आपने फॉरेस्ट एरियाज में इस तरह से ऑपरेशन शुरू किए थे जहां भी सूचना मिलती है, लेकिन साथ साथ में अब वो प्रॉपर्टी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहां पे कमांडर उजैर का नाम लिया जाता है कि गडूल ऑपरेशन में वही इसकी क़यादत करें, उन्हीं के साथ नॉन लोकल मिलिटेंट्स मौजूद है। हो सकता है कि इसके बाद जो लोकल कमांडर होगा उनके घरों तक आर्मी का या SDM का नोटिस पहुंचेगा जिसमें उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का तरतीब दिया